और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर दिल्ली से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी की रैली होने वाली और कई रैलियां इसे लेकर प्रस्तावित हैं। बेतिया में 13 जनवरी को बीजेपी की बड़ी रैली होगी, जिसमें पीएम मोदी बेतिया के रमना मैदान में रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। बेगूसराय और औरंगाबाद में भी जनसभा की तैयारी है। पीएम मोदी की जनसभा में बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, जिसे लेकर बेगूसराय औरंगाबाद में पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह भी जनवरी और फरवरी में करेंगे जनसभा। सीतामढ़ी, मधेपुरा, नालंदा में शाह की हो सकती है सभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार का दौरा करेंगे। सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में नड्डा की तरफ से रैलियां की जाएगी। तो बीजेपी की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पवन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से, क्या रणनीतियां तैयार की जा रही है? देखिए, जहां एक तरफ बिहार में महागठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी ने अपनी जो तमाम बड़े नेता हैं उनको उतारने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले यानी जनवरी और फरवरी के महीने में बीजेपी के तमाम बड़े नेता बिहार का दौरा करेंगे, रैलियों को संबोधित करेंगे। उसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को बेतिया के रमना मैदान में रैली करके करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हैं वो बेगूसराय और औरंगाबाद में भी होनी है। हालांकि उसका भी कार्यक्रम फाइनल किया जा रहा है। उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह लगातार, आपने देखा होगा कि बिहार का दौरा करते हुए आते हैं और लगातार उसके साथ साथ पार्टी की जीत की रणनीति तैयार करते नजर आते हैं। तो वो भी बिहार का दौरा करने वाले हैं। उनकी जो रैलियों की जो तैयारी है वो सीतामढ़ी, मधेपुरा और नालंदा में उनकी रैली करवाने का पार्टी का कार्यक्रम तैयार कर रही है। उसके साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वो उनकी भी रैलियों की तैयारी लगातार पार्टी कर रही है कि उनको सीमांचल के दौरे और पूर्वी बिहार के जिलों में लगातार उनके कार्यक्रम होने वाले हैं, प्रस्तावित हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने लगातार अपनी तैयारी तेज कर दी है लोकसभा चुनाव को लेकर। अब बीजेपी चाहती है किसी तरह से पार्टी बिहार में जो पिछला प्रदर्शन है 2019 के लोकसभा चुनाव का, उसको पार कर जाए। हालांकि बीजेपी के सामने मुश्किल है कि गठबंधन अगर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का होता है और उसके बाद में अगर वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाता है तो उसके बाद बीजेपी के सामने मुश्किल आने वाली है। लेकिन बीजेपी उन सब मुश्किलों को पार करते हुए अपने सबसे बड़े चेहरे के साथ में ये दाव खेलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे से पूरे जो प्रोग्राम है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को उसको लीड करने वाले हैं। 13 जनवरी से बड़ी रैली करके बेतिया में उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि इस रैली का कितना प्रभाव बिहार की जनता पर पड़ता है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी युद्धस्तर पर लगी हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी की तरफ से की जाएगी। और बड़ी खबर बेतिया से, जहां पर बेतिया में पीएम मोदी का दौरा संभावित है, जिसमें 13 जनवरी को पीएम का यह दौरा प्रस्तावित बताया जा रहा है। रेलवे सहित कई बड़ी योजनाओं की सौगात भी बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिल सकती है। बेतिया के रमना मैदान में कार्यक्रम संभावित है, जिसमें पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। ईसीआर के डीआरएम ने बेतिया के रमना मैदान का निरीक्षण किया और इन तैयारियों को लेकर अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि 13 जनवरी वो तारीख जब पीएम मोदी इस रमना मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अधिकारियों के साथ बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 6,500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर संजय जायसवाल ने केंद्र की कई योजनाओं के क्रियान्वयन में बिहार सरकार की ओर से बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के कारण का योजनाएं ये लंबित चल रही है। लेकिन उसके साथ जमीन अधिग्रहण बिहार सरकार ने करना है। सबसे दुखद बात यह है कि 2017 में रक्सौल हवाई अड्डे के लिए 250 करोड़ दे दिए गए। आज तक नीतीश कुमार जी ने अधिग्रहण नहीं किया। यहाँ भी पखना पुल के लिए 2 अरब 18 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। रोज हो रहा है, आज होगा अधिग्रहण, कल होगा। बेतिया बाईपास जो है वो NHAI का भाग है। NHAI में आप किसी तरह का रोक नहीं लगा सकते हैं, वो भारत का नियम है। इसलिए ये इसके लिए भी लेकिन भूमि अधिग्रहण तो बिहार सरकार को ही करना है।
वहीं बड़ी खबर पटना से, जहां पर बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शाम 4 बजे होने वाली है। बिहार बीजेपी की यह बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार बीजेपी कार्यालय में यह बैठक शाम के 4 बजे से होती हुई नजर आएगी, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद होंगे, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप अब सामने आ गया है। राहुल गांधी की यात्रा बिहार के 7 जिलों में 425 किलोमीटर की यात्रा होनी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद के रास्ते होकर गुजरेगी। तो कांग्रेस के कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा में जीत के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि वो मुस्लिम बहुल जिलों में भी जीत हासिल कर सकती है। हालांकि कांग्रेस नेता इस बारे में कुछ भी खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन वो ये मानते जरूर हैं कि इस यात्रा का राजनीतिक फायदा तय है। दिल्ली में पार्टी के अंदर बैठक हुई थी, उसके बाद जो एक गठबंधन की कमेटी बनी है कांग्रेस की, उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं की मुलाकात हुई। तो आपस में विचार विमर्श चल रहा है कि हम लोग किन सीटों पर लड़ना चाहेंगे, और फिर उन भावनाओं के अनुरूप गठबंधन में जो हमारे सहयोगी दल हैं उनसे वार्तालाप किया जाएगा। तो गठबंधन की कमेटी इसीलिए पार्टी ने बनाया है विभिन्न राज्यों में। हम पहले अपना फीडबैक लेके फिर अपने साथियों के साथ बैठ कर चर्चा करेंगे। अभी दिल्ली में पार्टी के अंदर बैठक हुई थी। तो पाकुड़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। पाकुड़ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, झारखंड के पाकुड़ से ही इस यात्रा की शुरुआत होनी है। पाकुड़ से राहुल गांधी दुमका जाएंगे, राहुल गांधी जामताड़ा और रांची की भी न्याय यात्रा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से भी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है, और इसी के मद्देनजर कांग्रेस की तरफ से न्याय यात्रा निकाली जाएगी और इस न्याय यात्रा की शुरुआत पाकुड़ से होनी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने आवास पर राज्य भर से आए मुखिया और वार्ड सदस्यों से मुलाकात की। सीएम से मिलने के लिए सरपंच भी पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ने सभी से बातचीत की, जनप्रतिनिधियों की बातों को उन्होंने ध्यान से सुना और उनकी मांग पर ध्यान देने की बात भी कही गई। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन के संयोजक बनाए जाने पर सांसद चिराग पासवान ने तंज कस दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार नहीं संभल रहा, वो संगठन क्या संभालेगा, और इसीलिए गठबंधन के दूसरे नेता भी नीतीश कुमार को संयोजक की जिम्मेदारी देने से कतरा रहे हैं। तो चिराग ने जेटीयू में जल्द ही फूट पड़ने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में वो फूट आपको साफ साफ नजर आने वाला है। वहीं पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की चिराग पासवान ने कड़ी निंदा की। चिराग ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के संरक्षण में ईडी के अधिकारियों पर हमला ये सरासर गलत है। मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि इंडिया गठबंधन उनको संयोजक बनाती है कि नहीं, भले ये उनकी महत्वाकांक्षा जरूर होगी, मेरे मुख्यमंत्री बनना जरूर चाहते हैं, पर जिनसे बिहार नहीं संभलता वो इतने बड़े घटक दलों के गठबंधन को कैसे संभालेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और संभवतः यही कारण होगा कि जो दूसरे घटक दल के नेता भी हैं वो भी उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दे रहे कि अब वो दिन दूर नहीं है जब जनता दल यूनाइटेड खंडित होती हुई दिखेगी, और संभवतः आने वाले दिनों में इस पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचने वाला है। ऐसे में ये महज एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में और बड़ी टूट होगी पार्टी। और इस बीच बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताएं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर। गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। सीएम ममता बंगाल को किम जॉन की तरह चला रही है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। सीएम ममता बनर्जी इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए काम कर रही है। गिरिराज ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए ममता बनर्जी को हटाना होगा।
गणतंत्र दिवस के मौके पर छोटे शहरों से सफाई कर्मियों को बुलाकर पीएम के साथ समारोह में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है और इस मौके पर छपरा के भी 2 महिला सफाई कर्मी गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगी। केंद्रीय मंत्रियों के साथ भोजन के अलावा दिल्ली के विभिन्न संग्रहालय का भ्रमण भी इन्हें कराया जाएगा। इसमें राधा देवी और रूबी देवी का चयन केंद्रीय मंत्रिमंडल के अतिथि के स्वरूप में हुआ है। छपरा की मेयर ने इन दोनों ही सफाई कर्मियों को अपने कार्यालय बुलाकर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है। ये सम्मान पाकर रूबी देवी काफी भावुक हो गए। सफाई कर्मियों के सम्मान की इस बात से छपरा में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस लगातार मांग कर रही है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि आरजेडी शुरू से ही कर्पूरी के आदर्श पर चल रही है। वहीं जेडीयू और कांग्रेस का कहना है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसी बीच बीजेपी ने कर्पूरी के बहाने तीनों पार्टियों पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि ये लोग कर्पूरी के बहाने सिर्फ राजनीति में चमकना चाह रहे हैं। कर्पूरी का सही सम्मान अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो है बीजेपी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का झारखंड दौरा होने वाला और इसे लेकर प्रदेश जेडीयू की तरफ से तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। झारखंड जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने यह दावा किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड आने वाले नीतीश कुमार 2024 का शंखनाद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही पीएम फेस होंगे। खीरू महतो से खास बातचीत की है संवाददाता गौरव झा ने। अगली खबर आपको वैशाली से बताएंगे, जहां नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। ओडिशा से संचालित होने वाली एनजीओ ने करोड़ों का चूना लगाया है। हर वार्ड में एक शिक्षक और पंचायत में कोऑर्डिनेटर की फर्जी बहाली की गई। 250 से ज्यादा बेरोजगारों को शिकार बनाया गया। शातिर गिरोह ने युवक युवतियों को फर्जी बहाली के मामले में उनसे करोड़ों की ठगी कर ली है। दरअसल पिछले साल अगस्त के महीने में बिहार के कई जिलों में पंचायत के मुखिया के यहां एक लेटर पोस्ट भेजा गया था, जिसमें आंगनबाड़ी की तर्ज पर हर वार्ड में एक शिक्षक और प्रत्येक पंचायत में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली करने की बात कही गई थी। बिहार में कुल 9,220 पद बहाली होने का जिक्र था। लेटर मिलते ही कई मुखियाओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस जानकारी को साझा कर दिया, तो कई मुखिया ने चुपचाप अपने लोगों की बहाली का जुगाड़ सेट कर लिया। फिर नौकरी देने के एवज में कम से कम 35,000 और ज्यादा से ज्यादा 80,000 तक की उगाही की गई। इसी बीच भागलपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बाबा विश्वनाथ पुल पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। प्रिंस, सुकेश और राहुल की मौत की खबर है। तीनों युवक मधेपुरा जा रहे थे, जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। नौगछिया में यह बड़ा हादसा हो गया। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। वहीं बड़ी खबर पटना सिटी से आ रही है। आलमगंज थाना क्षेत्र में देर रात बर्थडे पार्टी के दौरान आपसी विवाद में 2 गुट आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई है। चाकू लगने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं बीच बचाव करने के लिए पहुंचा बैंक्वेट हॉल का कर्मचारी भी घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक का नाम अमन कुमार बताया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों ने कोहराम मचा दिया है। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। आशंका यही जताई जा रही है कि आपसी रंजिश में अपराधियों ने चाकू मारकर अमन की हत्या कर दी। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी को खंगाल रही है। बेटा के गुलटेरा बाजार के रूना हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर लिया। पुलिस की कार्रवाई के मुताबिक मृतका की बहू ने हत्या की साजिश रची थी। बहू ने सास की हत्या कराने के लिए 5 लाख की सुपारी दी हुई थी। पुलिस ने मामले में 5 और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 पिस्टल, 10 मोबाइल फोन बरामद किए। जानकारी के अनुसार बहू ने संपत्ति विवाद में सास की हत्या की है। वहीं बड़ी खबर झारखंड के लोहरदगा से आ रही है, जहां लगभग 35 लाख की डोडा को जब्त किया गया है। ट्रक से लगभग 1500 केजी डोडा पोस्ता जब्त हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लोहरदगा एसपी को कार्रवाई करने को लेकर सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई और बड़ी सफलता हाथ लगी।
पलामू के रास्ते पंजाब ये डोडा भेजा जा रहा था। नशा तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त लोहरदगा में की गई है। बेटा की महिंद्रा फाइनेंस में दिनदहाड़ी डकैती के मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है 3 बाइक पर 7 से 8 की संख्या में अपराधी आए और लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। सभी अपराधी मास्क से अपना मुंह ढककर रखे हुए थे और इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खगड़िया के सलारपुर गांव में भीषण आग लगने से 3 घर जलकर खाक हो गए। घटना में 5 बकरियों के जलने से मौत हो गई। घर में रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। तो घटना के बाद आग बुझाने के लिए अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के पीछे के कारण का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। गुमला से बड़ी खबर। जंगल से मिला लड़के का शव 4 दिन से लापता था। 9 साल का विवेश उराव डिपाटोली गांव का था। विवेश उराव मवेशी चराने के लिए जंगल गया था। विकेश पालकोट की झीकरमा में से मिला है उसका शव। इस वक्त पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर कैसे उसकी मौत हुई है, क्या उसकी हत्या की गई या उसने खुद आत्महत्या की। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। जहानाबाद के निजामुद्दीन मोहल्ले से शनिवार रात एक बाइक की चोरी हो गई और चोर बाइक लेकर गया की तरफ जा रहे थे। तभी पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार को रुकने को कहा। चोर ने बाइक के साथ जहानाबाद की ओर भागने का प्रयास शुरू कर दिया। पुलिस टीम ने चोर को पकड़ लिया। सख्ती से पूछे जाने पर चोर ने पूरा मामला बताया। डीएसपी के अनुसार चोर का आपराधिक इतिहास रहा है। चोर हत्या और डकैती के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। चोर से पूछताछ के बाद पुलिस ने चोरी की और 2 बाइक को बरामद कर लिया। मुंगेर के हालमपुर गांव के निवासी विक्की कुमार की पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ फरार हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला को सोशल मीडिया पर एक लड़के से प्यार हो गया और प्यार के खातिर महिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति ने साफियाबाद ओपी में आवेदन देकर पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाई है। पति ने बताया कि उनकी शादी साल 2009 में हुई थी। 15 साल बाद महिला को सोशल मीडिया पर बात करते हुए पटना के किसी लड़के से मोहब्बत हो गई और 3 जनवरी 2024 को वो अपने प्रेमी के साथ अपनी दोनों बेटियों को लेकर फरार हो गई। साफियाबाद ओपी प्रभारी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करा ली है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वैशाली में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल की जबरन शादी करा दी। प्रेमी के शादी से इनकार करने पर ग्रामीणों ने मंदिर में प्रेमिका से उसकी जबरन शादी करवाई, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। प्रेमी जोड़े की जबरन शादी कराने की खबर सुनकर मंदिर में जैसे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रेमिका के अनुसार दोनों का पिछले 7 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लगातार शादी का वादा कर रहे थे, लेकिन लड़की के घर वालों के दबाव बनाने पर लड़के ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस के दबाव के बाद दोनों की मंदिर में शादी करा दी गई। वहीं बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी से आ रही है, जहां 7 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है। ईंट से मारकर बच्चे की हत्या की गई है। धारदार हथियार से भी हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। हत्या को लेकर अब ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया है। नाराज लोगों ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया है। पुरुषोत्तमपुर के हीरमनी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। और राजधानी पटना में एक बड़े स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य की हरकत ने शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया है। स्कूल की नाबालिग बच्चियों के साथ शिक्षक ने छेड़खानी और अश्लील हरकत की तो प्राचार्य ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की है। इस मामले में जब तूल पकड़ता हुआ देखा गया तो डीएम ने जांच कमेटी गठित की और आखिरकार शिक्षक और प्राचार्य के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। पॉस्को एक्ट के तहत पुलिस अलग से अब जांच कर रही है और गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। गोपालगंज में एक निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से जच्चे बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद डॉक्टर और कर्मी क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड की है। जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। मृतक मरीज की पहचान सुमालती देवी के रूप में हुई है, जो बरौली थाना क्षेत्र के रूपन छाप गांव निवासी बीरेंद्र प्रसाद की पत्नी थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों का यह आरोप है कि गर्भवती महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
इस दौरान अस्पताल में मौजूद दलालों के चंगुल में फंसकर मरीज निजी क्लिनिक पहुंच गए। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, सोनाली पेट्रोल पंप के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई। बस 0 माइल से धनुकी मोड़ की ओर जा रही थी। हादसे में बस ड्राइवर खलासी जख्मी बताए जा रहे हैं। दोनों को इस वक्त पीएमसीएच में भर्ती किया गया है। तो सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हादसे में बस और ड्राइवर और खलासी के जख्मी होने की खबर है। दोनों को इस वक्त पीएमसीएच में इलाजरत रखा गया है। वहीं झारखंड के गढ़वा जिले से बड़ी खबर, हरेर गांव में पुल निर्माण में अनियमितता बरतने को लेकर नाराज ग्रामीणों ने तीसरी बार पुल का काम ठप करवा दिया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि पुल निर्माण में 25 मिलीमीटर की जगह 20 mm की छड़ का उपयोग किया जा रहा है। मिनी प्लांट के सीमेंट, घटिया बालू और लोकल ब्रांड के छड़ का इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि हाठू नदी पर ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के तहत 3.21 करोड़ की लागत से पुल बनाया जा रहा है और इससे पहले भी लोगों ने घटिया निर्माण को लेकर काम बंद करवा दिया था। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में गेस्ट टीचरों की बहाली लंबे समय से अटकी हुई है। कुलपति और कुल सचिव के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद की वजह से ये बहाली अटकी हुई है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में गेस्ट टीचर की बहाली हो चुकी है, तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय में आज तक गेस्ट टीचर की बहाली नहीं हो पाई। रजिस्ट्रार का कहना है कि गेस्ट टीचर की बहाली के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वो पूरी तरह से गलत है। बिना रोस्टर क्लियर किए ही बहाली को मंजूरी दे दी गई। वहीं कुल सचिव का कहना है कि नियम का पालन कहीं से भी नहीं हुआ है, तो कुलपति का कहना है कि सारे नियम का पालन किया गया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।